सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कक्षा का आयोजन किया जाता है। यदि कोई कक्षा में नया है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया गया है, वहां से भी शामिल आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि मृत्यु कितने प्रकार की होती है। तो यह मृत्यु का संबंध किन किन चीजों से है। हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं, कुंडली की फलादेश की कक्षा का आयोजन करते हैं, और बार बार हम लोग एक शब्द का उच्चारण करते हैं। वह क्या है? तो मार्केस। मार्केस शब्द का उच्चारण करते हैं कि नहीं है? जी गुरु जी। तो मार्केस क्या है? मार्केस का मतलब साधारणतया सभी लोग समझ लेते हैं कि हाँ, यह मृत्यु वाली ही बात है, परंतु नहीं। मृत्यु कई प्रकार के होते हैं। वह कुंडली का फलादेश करते वक्त हम लोग को समझना चाहिए कि यह मार्केस किस तरफ इशारा करता है। मार्केस का मतलब, मार्केस का मुख्य रूप से लोग मृत्यु समझते हैं, परंतु कई बार ऐसी स्थिति नहीं होती है। मार्केस की दशा में मृत्यु नहीं होती है। और हम लोग मार्केस शब्द स्वास्थ्य हानि वाली बात बतला देते हैं लोगों को, लेकिन वैसी स्थिति नहीं होती है, जिसके कारण ज्योतिष विद्या पर लोग संदेह भी करते हैं। तो हम लोगों को जहां पर मार्केस वाली शब्द बात आ जाए तो बड़े गंभीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए कि मार्केस किस प्रकार की है। हमारे शास्त्रों में मृत्यु का मतलब शरीर से प्राण का निकलना ही नहीं, और भी कई चीजों के बारे में बतलाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु का अर्थ शरीर से प्राण निकलना नहीं, बल्कि 8 प्रकार के मृत्यु बतलाए गए। तो एक नंबर में सबसे पहली बात, व्यथा। यह भी मृत्यु ही है, मार्केसी है। तो यह क्या है? निरंतर चिंता, लगातार चिंता में पड़े रहना किसी न किसी बात की। तो जब आप चिंता में रहेंगे तो खाना भी सही ढंग से नहीं खाएंगे, किसी कार्यों में मन नहीं लगेगा, हमेशा मन उद्विग्न रहेगा, भविष्य को सोच सोच कर व्यक्ति परेशान रहेगा। तो जब सुख पूर्वक, मृत्यु का मतलब क्या है कि हम जीवन को जब सुख पूर्वक नहीं जीते हैं, तो वह एक प्रकार से जीवन की मृत्यु ही तो हो गई ना। हुआ में जीवन की मृत्यु हो गई कि नहीं हुई? जीवन तो सुख पूर्वक जीने के लिए है। जी गुरुदेव। दूस, दूसरा, हम किसी भी कारणवश अगर दुखी रह रहे हैं या उदास रह रहे हैं, यह भी मार्केस है, यह भी एक प्रकार की मृत्यु है। इसके कारण भी हम हैरान परेशान। तीसरा, शत्रुओं से घिरा रहना या भयभीत होना। हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक मित्रवत ही लोग मिले ऐसी बातें नहीं है, शत्रुवत में मुलाकातें भी हो जाती है। यानी हम शत्रुओं से भी कभी कभी परेशान होते हैं। तो यह भी एक प्रकार का, शत्रु से जब हम परेशान होते हैं, शत्रुओं से भयभीत होते हैं, तो यह भी एक प्रकार की मार्केसी है, मृत्यु ही है। चौथा की बात करें तो हर समय लज्जित होते रहना। यानी कि हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे किसी को पसंद नहीं आ रहा है, हमेशा लजवा दे रहा है, लज्जित कर दे रहा है। तो जब व्यक्ति हमेशा लज्जित हो जाए, शर्मसार हो जाए, तो उसका प्रभावहीनता बढ़ता चला जाता है। तो यह भी एक प्रकार का मृत्यु ही है। पांचवी मृत्यु,
लगातार लंबे समयों तक, मार्केस इसे कह सकते हैं, लगातार लंबे समयों तक रोगग्रस्त रहना, यह भी एक प्रकार की मृत्यु ही है। छठे मृत्यु की बात करें तो छठा मृत्यु हमेशा शोक संतप्त रहना, यानी कि 2 महीना बीता नहीं, परिवार में कोई व्यक्ति मर गया, अभी महीने 2 महीने बीते नहीं है, हमारे कोई मित्र की मृत्यु हो गई, फिर उसके महीने 2 महीने बीते नहीं, हमारे किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, यानी कि लगातार शोक संतप्त रहना, यह भी एक प्रकार का मार्केसी है, शोक संतप्त। सातवां जो है वह वास्तविक मृत्यु है, या आठवां वास्तविक मृत्यु कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सांस का रुक जाना, सांस का रुक जाना। आठवां मृत्यु यह है कि जब आप में कोई दोष न हो, दोष न हो, परंतु भरी सभा में क्या कर दिया जाए, अपमानित होना पड़े, और बचाव भी, प्रत्युत्तर में किसी का किन्हीं कारणों बस प्रत्युत्तर में आप अपना सफाई भी ना पेश कर सके, आपके मित्र भी वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन मित्र भी आपके तरफ से बोलने के लिए न बोलने पर विवश है। जब आप अपनी बातों को, आप अपनी सच्चाइयों को आप नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे वह परिस्थितियां जो बन रही हो, तो नहीं बोल रहे हैं, तो आपके मित्र भी अगर नहीं बोल पा रहे हैं, तो उनके पास भी कोई मजबूरियां होंगी, जो नहीं बोल पा रहे हैं, और आप अपमानित हो रहे हैं, यह भी एक प्रकार की मृत्यु है। तो यह 8 प्रकार के मृत्यु मार्केस बतलाए गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्रों में। तो जहां पे कुंडली में अगर मार्केस की बात आ जाती है, तो हम लोग केवल यह 7वें रूप को ना लिया जाए। क्या दीपक जोशी जी? गुरुजी बिल्कुल सही। तो अब बतलाइए, अगर मार्केस की दशा चल रही हो, तो हम लोग को यह समझना होगा कि यह मार्केस किस रूप में प्रभावी होने वाला है। जैसे कि अभी कक्षा में उपस्थित एक सदस्य ऐसे हैं कि वह 2 प्रकार के, नहीं 3 प्रकार के मार्केस से गुजर रहे हैं। वह क्या है? व्यथा, दुखी एवं शत्रु, तीनों से परेशान है। तो इनको तो ट्रिपल मार्केस चल रहा है, नहीं चल रहा है? जी। अब कक्षा में जो सदस्य हैं, मैं सदस्य की गोपनीयता नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वास्तविक स्थिति तो यही है। अभी हम देख ले रहे हैं कि कक्षा में वो सदस्य है कि नहीं है, कक्षा में है भी वो। तो दशाएं जब अच्छी हो जाएंगी, अपने सब कुछ अच्छा होगा, ग्रहों की गोचर बदलेगी, तब तक कुछ व्यक्ति अपने प्रयासों के कारण भी समस्याओं को कम करता है, और ग्रहों का गोचर भी जब बदलता है, दशाएं बदलती है, तो वह भी थोड़ी समस्याएं कम कर देता है। तो आशा करते हैं कि अभी की यह विषय वस्तु भी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा एवं पसंद भी आया होगा। यदि यह कक्षा आज की अच्छी लगी हो, आप लोगों के पास मैं वीडियो दूंगा ही दूंगा, तो अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करें और कहें कि हाँ, इतनी अच्छी कक्षा चलती है, आप लोग भी कृपया ज्वाइन